स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपको कहीं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों या फिर आपको बहुविकल्पी प्रश्नों में देखने को अक्सर हमेशा देखने को मिल जाते हैं। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आपके सामने लिखा है उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न जो है आपका वो है, गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो देखिए जब भी कोई दाना बनेगा, इसमें हम यहाँ पर लिख लेते हैं उत्तर में हम लिखेंगे तो दाना या बीज बनने के लिए बीज की आवश्यक दशा क्या होती है, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। आवश्यक दशा क्या होती है, अर्थात एक नरयुग्मक प्लस मादा युग्मक के मिलने के उपरांत निषेचन की क्रिया होती है और द्विगुणित भ्रूणकोश बनता है। तो नर तथा मादा युग्मक के मिलन से क्या बना, भ्रूण बनेगा। यहाँ पर भ्रूणकोश नहीं, भ्रूण बनता है। क्या बनता है, भ्रूण बनता है। अब हम क्या कहेंगे, नर युग्मक की अगर हम बात करें तो नर युग्मक, ये दशा आप याद रखना क्योंकि दोनों को ऐड करके ही हमको बीज बनाना है। तो यहाँ पर नर युग्मक की अगर हम बात करें तो नर युग्मक बोले तो क्या होता है, नर युग्मक परागकण क्या होते हैं, नर युग्मक कहे जाते हैं। और इधर अगर हम मादा युग्मक की बात करें तो यहाँ पर हम मादा युग्मक भी लिख लेते हैं। मादा युग्मक की बात करें तो ये होते हैं बीजांड या फिर अंड, या फिर अंडा कह लें। तो परागकणों का निर्माण कैसे होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा। और इसमें क्या होता है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही परागकणों का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही, यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही। अब अगर हम बात करें तो एक विभाजन के द्वारा या एक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 परागकण बनते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या दी गई है वो दी गई है 100। तो परागकणों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अर्थात कितने परागकण की आवश्यकता होगी, 25 की आवश्यकता होगी। तो कितने लघु बीजाणु बनेंगे, 25 बनेंगे। अब बात करें इसी प्रकार से अंड कोशिका में, तो अंड मादा युग्मक में बीजांड का निर्माण होता है वो गुरु बीजाणु जनन के द्वारा होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो क्या होता है, इससे भी क्या होती है, 1 × 4 = 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। देखिए अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात कितने, 4 गुरु बीजाणु बने। लेकिन इन 4 में होता क्या है, 4 में 3 जो होती हैं, 3 गुरु बीजाणु कैसे नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो एक गुरु बीजाणु बचता है। एक गुरु बीजाणु बचता है तो कितने बीज बनाने हैं, 100 बनाने हैं। तो 1 × 100 या 1 को हम भाग कर लें, 100 को 1 से भाग कर लें तो भी कितने, 100 गुरु बीजाणु बनेंगे, यानी 100 मादा युग्मक जो है वो बनेंगे। अब हमको संख्या कैसे निकालनी है, हमने ऊपर लिखा था कि बीज की आवश्यक दशा के लिए क्या करेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक को जोड़ देंगे, तब जाकर कहीं भ्रूण बनेगा। तो हमें परागकण कितने आवश्यक हुए थे, 25, और गुरु बीजाणु या मादा युग्मक कितने प्राप्त हुए थे, 100। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का टोटल कर देंगे। तो टोटल कितनी संख्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। 125 ये आपका आंसर हो जाएगा। यही तो 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की होगी आवश्यकता, 125 की होगी। अब सीधे सीधे आपको शॉर्ट में बता दूं, अगर कहीं पूछता है कि 200 दाने बनाने के लिए कितने की आवश्यकता होगी, तो 200 को सीधे 4 से डिवाइड कर दीजिए,
क्योंकि गुरु बीजाणु जनन के पश्चात कितने बनने हैं, एक बार में 4 परागकण बनते हैं, तो 4 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50 बनेंगे। 200 दाने बनाने के लिए बता रहा हूँ, तो 200 को डिवाइड करिए 50 से, जितनी भी संख्या दी उसको 50 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। ये क्या होंगे, परागकण होंगे या लघु बीजाणु होंगे, परागकण होंगे। आगे जो भी गुरु बीजाणु जनन निकालना है वो उतना ही निकल के आएगा, 200 ही निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 200, क्योंकि बनेंगे तो 4, लेकिन 4 में क्या होगा, 3 नष्ट हो जाएंगी, बचेगा कितना, 1, और 1 को 200 से मल्टीप्लाई या भाग करेंगे तो 200 ही आंसर आएगा। तो 200 प्लस 50 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ये इस तरह से आप याद रखें। तो इस तरह से पूछ सकता है आपसे 200 दानों बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, तो 250। याद रखिए जितने भी दाने दिए हैं उनको 4 से डिवाइड करना है, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रखिएगा। जितने भी दाने दिए हैं उनको 4 से डिवाइड करना है, तो जो आएगी वो परागकण की संख्या होगी, और मत्र कोशिका की संख्या वही रहेगी, क्योंकि 4 बनती तो हैं लेकिन ख़त्म हो जाती हैं, 3 और बचता है 1, तो 200 ही परागकण होंगे। तो 200 प्लस 50 इजिकल टू 250। और एक और बात है, 100 पर कितने चाहिए होते हैं, 25, तो 200 पर कितने चाहिए होंगे, 25 और जोड़ दिए तो 50 चाहिए होंगे। 300 की बात करें तो 75 कर दीजिए, 400 की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 25 और जोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से आप जोड़ते चले जाइएगा, 100 पे 25 होते हैं, 500 पे कितने चाहिए होंगे, आप याद रखना। इसी के साथ एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ पर हम एक प्रश्न और लिख लेते हैं। जैसे ये आपकी बुक में दिया है 13 नंबर सवाल, लिखा है 240 पराग कणों को, यहाँ लिखा है 240 पराग कणों के निर्माण में कितनी मात्र कोशिका की आवश्यकता होगी, मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। तो वही बात, कितनी मात्र कोशिका की आवश्यकता होगी, तो हमें क्या करना है, क्योंकि एक परागकोश से, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एक हल देखेंगे, पराग कोशिका में 4 परागण बनते हैं। कितने बनते हैं, 4 परागकण बनते हैं। तो हमको क्या करना है, 240 संख्या दी है, वही फॉर्मूला लगाना है। 240 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 छंग 24 कट जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा, तो 60 परागकण बनेंगे, 60 परागकण बनेंगे, ये आंसर आ जाएगा। सीधे सीधे याद रखिए, अगर परागकणों के निर्माण में मात्र सेल्स की कोशिका संख्या पूछी है तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे। और इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन प्रश्न दिया गया है कि अगला 14 नंबर प्रश्न है, 250 पराग मात्र कोशिकाओं से, यहां देखिए मात्र कोशिकाओं से कितने परागकण बनेंगे, कितने परागकण बनेंगे। तो क्या करेंगे, चूंकि इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन होना का मतलब है कि 250 × 4 बराबर 1000, आंसर इसका आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, जब भी हमें परागकणों के निर्माण में मदर सेल्स की संख्या पूछा जाता है तो डिवाइड करेंगे, जितनी भी संख्या दी उसको 4 से, यानी डिवाइड बाई 4, x डिवाइड बाई 4, x बराबर जितनी भी परागकणों की संख्या दी गई है। और अगर यहाँ पर परागकणों की संख्या पूछता है तो हम क्या करेंगे, x × 4, जो भी संख्या दी है उसे 4 से गुणा कर देंगे, आपकी संख्या निकल कर आपके सामने आ जाएगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने जो अन्य मित्र हैं यूपी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर अवश्य कर दें।